नमस्कार। अभी वर निकासी की चर्चा चल रही है, तो हमारे यहाँ वो जो परंपराएं है उसमें गुड़ पान का बहुत महत्व है। और मैंने पहले कहा था कि उसकी डोंडी पीटते हैं कि सार्वजनिक वो सूचना होती है कि वह आओ, और आते हैं। और वो नाई नाई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में इतना महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे की विदा बहू आती है तब तक उसका इतना महत्व होता है, और उसको ठाकुर कहते हैं। इतना सम्मान दिया जाता है हर बात में। और वो जो भी न्योछार आती है उसको वरावणी कहते हैं निमाड़ में, तो वो उसको दी जाती है ताकि वो प्रसन्न रहे। और वो उसका जो आदर करता है, नहीं ठाकुर जो आदर करता है, वो समाज और परिवार के लिए जो आशीर्वाद देता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ गुड़ पान बांटा सबको, और गुड़ पान में 2 पान और उस पर गुड़ की गड़ी रख के देते हैं। सब लोग चले गए, फिर सब वापस आएंगे बारात के लिए। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था कि वो उसके बाल निकाल के और जो मटके की जो करवा की जो तागा जो लपेटा था उसे काकड़ बांधते हैं, तो 7 फेर लगाते हैं। उसमें मैंने बताया कि छेद का तांबे का देला या मूंदी, हल्दी, पान, ये सब। तो ये एक तरह से ये वैसी चीज़ें हैं जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है कि इनका ऐसे मान्यता है कि ये शरीर से स्पर्श करेगा। चूँकि दूल्हा हल्दी से नहाता है, उसका विशेष महत्व रहे, बहुत सावधानी रखी जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है, तो उसका रूप निखरता है, तो उसको नजर ना लगे, इसलिए उसको ये सब बांध दिया जाता है। और ऐसे ही नहीं, इसके बाद इस काकड़ को जब विवाह के बाद जब वहाँ से विदा होगी, बहू को लेकर के आएंगे, तो उनके घर की महिलाएं उसके काकड़ वो खोलेंगे, तो उसमें अगर बहुत सारी गठाने बांध देती हैं बहन बेटियां कि ये खुले नहीं, तो खुलेगा नहीं, फिर वो गालियां देते हैं कि किसने गठान बांधी। वो चर्चा मैं बाद में करूँगी, पर अभी सुहाग बात की चर्चा है कि सौभाग्य मांगते हैं सुहाग बात। तो देवी क्या होता है कि वो वहाँ जाते हैं, देवी का पूजन करते हैं। और देवी का पूजन करने के बाद सब आंगन में, मंडप में महिलाएं 11, 21 इस प्रकार से पातल बिछाई जाती है, और उस पर गुड़ और घी और गुड़ और भात पर गुड़ और भात पे गुड़ भी रखा जाता है। और माता अपनी कुल देवी के यहाँ से घी की धार देती लाती है, और वो फिर सबकी पत्तलों पर वो ऐसे डाल देती है, सबके पत्तलों पे भात डाल देती है, और बीच में खुद बैठती है पत्तल पे, और अपने बेटे को इस प्रकार लेकर के बैठती है कि 2 हाथ अपने और बच्चे को गोदी में लेके, और 2 हाथ बच्चे के ऐसे पकड़े के 4 हाथ, और वो अपने हर सुहागन के पास जाके कहती है कि दो सुहागन सौभागन, दो सुहागन सुहाग द। और वो हर महिला एक साथ 2-2 देती है, 2 पत्तल से एक साथ देती है और 2-2 देती है, अकेली नहीं देती। और वो भी कहते हैं कि दवो सुहागन ढाक्यावान, वो माँ और बेटा दोनों कहते हैं दवो सुहागन ढाक्यावान। और फिर वो अपनी थाली में से 5 वो पत्तल लेके माँ बेटे चलते हैं, उसमें से 5 कोल भात डाल के वो कहते हैं कि लवो माए सुहाग भात, यानी सौभाग्य का भात ले, तेरे घर तेरा बेटा और तेरा घर सौभाग्य से भरा है। इस प्रकार से वो सौभाग्य इसकी परंपरा होती है। फिर माँ अपने बेटे को उस पत्तल का सबका दिया हुआ सौभाग्य वाला भात अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाती है, और बेटा अपनी माँ को खिलाता है। इसके बाद एक बहुत मार्मिक करुण परंपरा है कि माँ अपने बेटे को पानी पिलाएगी और अपने आंचल से उसका मुंह पोंछती है, और फिर बेटे को अपनी गोदी से उठा करके नीचे बैठा देती है, और कहती है कि आज तक तू माड़ी को, अब तू लाड़ी को, मतलब अभी तक तूने मेरे साथ भोजन किया, मैंने तेरे मुंह में खोल दिए, तूने मेरे मुंह में खोल दिए, अब तू उसका लाड़ी का, यानी कि अब तेरे को ये सब पारिवारिक सौहार्द, स्नेह और परंपराएं जो होती हैं वो इसीलिए होती है, परिवार को बांधने के लिए, समाज को समृद्ध बनाए रखने के लिए। तो पर वो माँ उसको नीचे बैठा के कहती है कि माड़ी को, मतलब अब तू अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक ऐसा ही भोजन करना। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। अब ऐसा कहने में माँ जिसने कि अपने पेट में रखा, दूध पिलाया, और वो अपनी गोदी में से स्वतः ही कह रही है कि आज तक तू माड़ी को, अब लाड़ी को, यानी माँ ने अपने मन को
तैयार कर लिया है कि अगर बेटा ऐसा नहीं कि पत्नी के साथ भोजन करेगा तो माँ को बुरा लगेगा, क्योंकि माँ ने स्वयं ही ये अधिकार दिया है, उसको स्वीकृति दी है। ये निमाड़ की एक मुख्य परंपरा है कि माँ स्वयं ही अपने बेटे को शिक्षा देता है कि पहले तू भोजन करेगा तो पहले तेरी पत्नी को खिलाना, साथ में उसके मुंह में खोल देना, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। यहीं से परिवार समृद्ध होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। ये नींव है, ये परंपरा है, ये हमारी सामाजिक पारिवारिक चैतन्यता की और इनकी एकता की, एकजुटता की और ममता की नींव है। तो ये परंपराएं हैं। फिर उसके बाद बच्चे को वहाँ से सब लोग अपना भात खा के और फिर वो भात की पत्तलें मंडप में रख देती। अब फिर माँ उसको तोरण बाहर करती है। क्या निमाड़ी में कहते तोरण बाहरों करनो। आप बच्चे को 2 बांस का जो तोरण मंडप के दिन बना है उसमें बच्चे को, अपने बेटे को खड़ा करती है। और आज एक नई चीज़ और नई परंपरा, एक नई माँ ने अपने साथ जो एक नई चीज़ बच्चे को सिखा रही है और खुद ने अपने मन को तैयार किया है कि एक माँ और माँ और बेटे के बीच में अंतरपट, यानी 2 लोग वो कपड़ा यहाँ से कटी से लेकर के यहाँ तक के ऐसे 2 लोग पकड़े रहते हैं और माँ के और उसके बीच में। तो माँ यहाँ से बराते हैं तो उनको कहते हैं कि ऐसा पड़छन कहते हैं। यही पड़छन दूल्हे की वहाँ जब विवाह करने जाएगा तो वहाँ उसकी सास, भावी सास भी ऐसी पड़छन करेगी। तो उसमें गाते हैं, गीत गाते हैं, 5 चीज़ों से पड़छन करते हैं। उस अन्न कूटने का मूसल, सुपड़ा, सूत तकली और ये रोशा और फिर उसके बाद पुड़ की रोटी रहती है जो मंडप में बनाई जाती है। उसमें भात को राख और इसके साथ मिट्टी के साथ उसके ऐसे लड्डू बना लिए जाते हैं, उसमें रहते हैं। तो पड़छन करेगी तो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो गीत में है। आजी आसो मार्या नित नवा होय, सावळिया हरिणिया रती जी आरती करो मारा बाळा किशोर, सावळिया हरिणिया रती जी। हाजी लाओ रे आ नको कूट नो पड़ छो ते जदुपति राय। लाओ रे गौड़ा कूटनो पड़ छो ते जदुपति राय। हरि मैया सो मार्या नित नवो होया, सावळिया हरिणिया रती जी। लाओ रे साळ फट कणू पड़ छो ते जदुपति राय। लाओ रे दान फट कणू पड़ छो ते जदुपति राय। हरि मैया सो मार्या नित नवो होया, सावळिया हरिणिया रती जी। आरती करो माता यशोदा दुलार, सावळिया हरिणिया रती जी। लाओ रे रूई को टणो पड़ छो ते जदुपति राय। लाओ रे पूणी को टणो पड़ छो ते जदुपति राय। हरि मैया सो मार्या नित नवो होया, सावळिया हरिणिया रती जी। लाओ रे धैया बिलोवणी पड़ छो ते जदुपति राय। हरि मैया सो मार्या नित नवो होया, सावळिया हरिणिया रती जी। लाओ
ऐसे रोटी रहती है तो ऐसे करके फेंकते हैं। अब मैं आप इन सब चीज़ों का आपका उसको, चूँकि ये परंपरा है तो इसको पता भी तो होना चाहिए कि ये सब क्यों ऐसे किया। उसके घुटने से लेकर पहले अंगूठे में, फिर घुटना, फिर कमर, फिर ये वाला नाभि से ऊपर वाला स्थान और सिर, ऐसे 5 जगह उसका स्पर्श कराया जाता है सब चीज़ों का। तो मुँह जो वो है मूसल, तो मूसल एक प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जो अन्न कूटा जाता है तो उसमें मूसल से जो दूसरी चीज़ होती है, जो छिलका है या कचरा है, वो निकालने के लिए मूसल। तो इन्हें जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पारिवारिक गृहस्थी में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह पैदा करे या वैचारिक मतभेद हो, ऐसा न हो, इसलिए सिखाया जाता है कि असली चीज़ को ग्रहण करो। और जो उसका हमको अगर ऐसा करना पड़े कि भाई कोई चीज़ का, तो उसकी शक्ति मत दो, उससे मन से, अपने मन से तैयार हो कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, कि हमें बिल्कुल स्वच्छ और सात्विक परिवार चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए। फिर रवि से, मही मथने की रवि से भी करते हैं, मतलब रवि है ना, रवि तो बहुत कितनी साफ करो चिकनाई, तो स्निग्धता होनी परिवार में, पूरे स्निग्ध परिवार में लचीलापन होना चाहिए स्वभाव में और विचारों में। फिर वो सुपड़ा, तो सुपड़े से 5 बार ऐसा स्पर्श कराया जाता है। तो वो सुपड़ा भी आपको मालूम है कि सुपड़ा कचरे को फेंक देता है, और सार, भाई आपको तो मालूम है कबीरदास जी ने कहा ही है कि सार सार को गई ले थोता दे उड़ा। तो ये भी हमारे लोक ने कितना मंथन किया है, कितना चिंतन किया है, और ये शिक्षा दे रहे हैं वो दूल्हे को कि तुम्हें कैसा रहना है। तो फिर वो सुपड़े से करके, और फिर रोटी, तो रोटी से करते हैं, तो रोटी वो तकली रुई, कि भाई हमको लाज, लज्जा, मर्यादा, यानी कपड़ा, ये सूत से यही है कि सूत जैसा जीवन, यानी हमारा जीवन कैसा हो, सूत कपास जैसे हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, निरस हो, निस्वाद हो, पर उज्जवल हो और गुणकारी हो। ऐसा जीवन हो कि कहीं वहाँ किसी भी प्रकार का लोभ, माया, मोह, इस प्रकार की चीज़ें, दूषित चीज़ें ना हो, स्वच्छ कपास जैसे हो। और फिर उसके बाद होती है रोटी, तो ये रोटी उस पर से, रोटी और भात इसलिए उससे फेंकी जाती है कि जब ये हमारा दूल्हा जा रहा है तो कितनी अतृप्त जीव यहाँ वहाँ भूखे होंगे, तो ये उस पर से ये, और संपन्नता का कि अन्न धन्य से हमारा घर भरा रहे, तो ऐसे ही करके रोटी झकोल करके रोटी फेंकते हैं। और वो रोटी बाहर दूर तक फेंकते हैं, ताकि वो, वहाँ तो पहले ऐसा रहता था कि मंडपों में गाय, ये वो कीड़ी चिड़ी ये सब खाते थे, तो सब संतृप्त हो कि हमारा दूल्हा जा रहा है, तो सब उसको आशीर्वाद दे। फिर उसके बाद जब दूल्हा, माँ क्या करती है कि वो लगाती है, काजल लगाती है बेटे को, क्या वो काजल लगाती है, वो चूमा देती है, और फिर उसको चूमा दे करके बच्चे को पाट पर से उतारती है, विदा करती है, और उसको कहती है कि तू पीछे मत मुड़ना, पीछे मुड़ के मत देख, मुझे मत देख। और जो दूल्हा होता है वो पाट पे से ऐसा उतरता है, सीधा मुंह करके नहीं, पीछे से मुड़ करके फिर मंडप में जाता है। और फिर माँ अपने मन को तैयार कर लेती है कि भाई मेरे घर एक सुंदर सी बहू आएगी, जिसकी कल्पना मैं बचपन से कर रही हूँ। जो गोदी में उसको लेती थी तब मैं सोचती थी कि मेरे घर एक इस सुंदर सलोने बच्चे के लिए एक छुन छुन प्यारी बेटी आएगी। तो वो उस कल्पना है, वो यहाँ माँ के सार्थक होने जा रही है। पर चूँकि बेटा जा रहा है तो माँ को चिंता है, दुख है, और एक प्रकार की देखिए मर्यादा, ये पर्दा जो लगाया है ये मर्यादा है। आज जब बहू आएगी तो माँ के और बेटे के बीच में भी एक मर्यादा बन जाती है। इसी प्रकार हम आगे और चर्चा करेंगे वर निकासी की।